नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी 29 फरवरी थर्ड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 14 पंप प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक पूर्णतः बड़े जलाशयों का 18 दिनों में खाली कर सकता है। ऐसे कितने पंप 12 घंटे काम करके उसे जलाशय को 4 दिनों में खाली कर सकेंगे। तो हमें निकालना है। तो देखिए इसमें क्या कंसेप्ट लगाएंगे, एमडीएच बराबर होगा एमडीएच, जैसे कि मेरे भाई M1 D1 H1 इक्वल टू हो जाएगा M2 D2 H2। सिंपल सा इसमें पुट करेंगे मेरे भाई, आंसर सेकेंडों में आएगा। एम का मान कितना है 14, डे कितना है तो यहाँ पर 18 है, घंटा कितना है तो 8 है, बराबर होगा M2 कितना है तो इसमें आपको 12 गुने 4 है मेरे भाई, आपका x का मान निकालना है। और देखिए 12 से 6 से बार जाएगा 2 बार में, 6 से जाएगा 3 बार में, 4 दूनी की 8 मेरे 8 से गया 14, तो ये कितना होगा 42। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 10% की वार्षिक दर पर उधार दी गई धनराशि एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समयोजित और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 305। तो उधार दी गई धनराशि निकालना है मेरे भाई, डिफरेंस है कितना है 305। तो देखिए 10% है मेरे भाई अर्धवार्षिक, तो चक्रवृद्धि ब्याज में अर्धवार्षिक का कंसेप्ट क्या होता है भाई, रेट जो होता है भाई आधा हो जाता है, 10% जो 5%, और टाइम जो होता है मेरे 2 गुना, यानी 1 साल का है तो 2 साल यानी 2 साल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मेरे ब्याज कितना हो जाएगा, तो निकालते हैं मेरे ब्याज हो जाएगा CI इक्वल टू 5% का 2 बार सक्सेसिव करेंगे तो 10.25 क्या होता है 2A इंटू ए स्क्वायर होता है ये ब्याज, यानी 10 हो जाएगा 25 है ना, ये क्या ब्याज हो गया। वही मेरे भाई बात करते हैं हम लोग इस साधारण ब्याज में कितना ब्याज होगा, तो इसका होता है रेट गुने टाइम। रेट कितना है मेरे 10, टाइम कितना है 1 साल, यानी 10% यहाँ पर क्या हुआ ब्याज हो गया। और यहाँ पर ब्याज में डिफरेंस देखिएगा तो 0.25 का डिफरेंस है ना, 0.25 का डिफरेंस है। वहीं पर यहाँ पर बोला गया कि 305 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, 305 रुपए का डिफरेंस है, हमारा कितना डिफरेंस है तो 0.25 का। तो क्या चाहिए धनराशि, धनराशि में हमेशा 100% होता है ना, 100%। ठीक है, परसेंट से परसेंट जाएगा, 25 से जाएगा 4 बार में, 305 गुने 4 कीजिएगा तो 1220 आएगा। 1220 देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि 256 भागा 16, यानी ये जाएगा कितने बार में 16 बार में जाएगा। ठीक है, -34 प्लस 124, इसे हम लोग सोल्व करते हैं तो 3 से ये जाएगा 4 बार में, 6 4 10 और 10 में से 6 जाएगा 4, यानी इनका माना गया 4। 4 से ही काटेगा, 4 3 12, 31 बार में। ठीक है, -34 प्लस 31 कितना हो जाएगा तो -3, यानी 16 -3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। 4 से 6 से जाएगा 2 बार में, 3 दूनी 6 है ना, 48 -6 प्लस 26 क्या आएगा लास्ट में कितना आएगा 8 आएगा 42, 3 6 दूनी 12, 6 48 -6 प्लस 26, 42 प्लस 26 कितना है लास्ट में आएगा 8। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक भिन्न के अंश में 88% की वृद्धि की जाती है और हर में 55% की वृद्धि की जाती है, तो भिन्न का मान इतना हो जाता है, तो मूल भिन्न निकालना है। तो देखिए भिन्न के अंश में 188% मतलब 88% की वृद्धि की जाता है, तो 100 से कितना हो गया होगा 188, यानी अंश को लिखते हैं x/y। ठीक है, यानी कितना हो गया 100 से मेरी 88% वृद्धि यानी 188 हो गया होगा। ठीक है, y में कितना है तो 55% यानी 155 हो गया होगा। ठीक है, इसका मान कितना हो गया तो 15 से 4 हो गया है, और यहाँ पर 775। अब देख कटेगा तो यहाँ आई थिंक मेरे ये जाएगा 8 8 64। ठीक है, 8 8 64, तो ये मेरे ये जाएगा 8 बार में। ठीक है, और ये जाएगा 15 5 75, लगभग ये जाएगा 5 बार में। तो x/y का मान कितना आ गया 8/5। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में डी है। आते हैं क्वेश्चन में 6 पर। डी और ई का मान निकालना है। डी और ई का क्या निकालना है, डी प्लस ई का मान निकालना है। देखिए 3 2 5 यानी 5 का रेशियो तो सभी में है, 5 का रेशियो में ये नहीं है, तो 2 ऑप्शन कट चुके हैं, ये हो सकता है ये हो सकता है। अब देखिए डी माइनस ई बराबर 9 है, यानी इसमें देखिएगा तो 1 होगा। 1 पी का मान कितना है, 1 पी का मान 9 है। डी प्लस 3 यानी 3 प्लस 2 5 है ना, 5 पी मेरे भाई कितना हो जाएगा 9 गुने 5 45। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखिए अर्धगोले का आयतन निकालना है, यानी फार्मूला होता है क्या। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी कोई फार्मूला से बनाएगा तो वो अपना टाइम वेस्ट करेगा, है ना। देखिए अर्धगोले के पास 63 है, तो अर्धगोले का आयतन 2/3, पाई का मान होता है 22/7 r क्यू।
आर क्यू 63 का क्यू 63/2 का क्यू। अब देखिए ऐसे करके कीजिएगा तो मेरी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मेरे इसमें देखिए 63 का देखिएगा डिजिटल सम तो कितना होगा 9 होगा, है ना 9 होगा। और 9 से मेरे भाई कुछ भी गुना कीजिएगा तो उसका मेरे भाई आयतन मेरे भाई 9 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में मेरी 7 2 9, 5 4 9, 6 5 11, इसका डिजिटल सम 2 है। इसमें चेक करते 5 4 9, 6 2 8 9, और कितना आ गया 5 आ गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 6 3 9, 5 4 9, इसमें कितने 3 आ गया। इसमें चेक कीजिएगा तो 8 8 16, 21 25 30 36, 36 को जोड़िएगा तो 9। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे बिना बनाए आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या का मान निकालना है। अब देखिए जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 476 जो जोड़ा जाता है मेरे भाई वो 100 माइनस 32% का मान है, यानी कितना का हो जाएगा 70 68% का ये मान है मेरे भाई, ठीक है। आपको मैं वही संख्या निकालना है, यानी 100% का मान निकालना है। ये कितना बार में जाएगा तो 8 6 48, 8 7 56, यानी 7 बार में जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 700। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या निकाला, धनराशि निकालना है, ठीक है। तो 15% रेट गिवन है और यहाँ पर टाइम गिवन है, और यहाँ पर ये क्या गिवन है, एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि को ऋण पर दी, और उस धनराशि पर 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपये कम है, तो ऋण पर दी गई धनराशि निकालना है। तो देखिए तो यहाँ पर ब्याज कितना हुआ, ब्याज कितना होगा मेरे रेट गुने टाइम, रेट गुने टाइम यानी 15 गुने 6, 15 छके 90, यानी 90 मेरे 90% ब्याज हो गया। मूलधन मेरे भाई 100% होता है, तो यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, तो 10 का डिफरेंस है। वही डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है कि 800 का कम है, हमारे यहाँ 10% का मान आ गया। आपको मूलधन निकालना है यानी 100% का मान निकालना है, ठीक है। 10% से जाएगा 10 बार में, 800 गुने 10 कितना हो जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक कुर्सी 1500 रुपए में खरीदी जाती है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। देखिए 1500 रुपए में खरीदा जाता है यानी सीपी का मान है, सीपी हमेशा 100% का मान होता है मेरे भाई। विक्रय मूल्य निकालना है यानी कितना में बेचा है, तो 25% की हानि पर बेचा है, यानी 75% पर बेचा है। 75 गुने 15 कीजिएगा तो क्या आएगा 1125। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 11 में बोला क्या है, पी क्यू का 50% के लाभ पर एक लैपटॉप बेचता है। पी क्यू को पी क्यू आर का रेशियो लेना है, देखिए पी क्यू को मेरे 50% का लाभ पर बेचता है, ठीक है। और क्यू इसे आर को मेरे 60% का लाभ पर बेचता है। तो पी और आर का क्रय मूल्य निकालना है सीपी। देखिए 50% क्या होता है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, एंड 2 से कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। 60% कितना होता है 60/100 कर लीजिए, यानी प्लस 3/5, यानी 5 से ये कितना हो गया मेरा 8 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, सॉल्व कैसे करते हैं, 3 यहाँ पर है तो इसके बगल में खाली है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। 5 यहाँ पर है तो इसके बगल में 5 खाली है, 5 वाला आ जाएगा, ठीक है। कितने 5 दूनी के 10 और 5 थे 15 और 8 तरीके 24। क्या क्या चाहिए था मेरे भाई, तो आई थिंक जाएगा क्या, तो देखिए किसका पी और आर का निकालना है, तो पी यहाँ पर है आर यहाँ पर है, यानी 10/24, 10/24 आ गया। इसका काटिएगा 2 से तो 5/12 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। मान निकालना है, सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है। 5 से जाए कितना, तो 20 बार में यानी 840 आ गया। 21 गुने 7 कितना हो जाएगा, तो 21 7 147 यानी 1470, प्लस 21 बचे कितना हो जाएगा, तो 5 और 10 105। अब देखिए लास्ट में क्या आएगा मेरा भी, तो लास्ट में 5 आएगा, तो जो कि 3 में ऑप्शन में है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 840 105 कितना हो जाएगा, तो 945 हो जाएगा, माइनस 1470 कितना आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 470 और 55, 470 और 55 कितना माइनस 525। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ए अकेले किसी काम को 20/3 दिनों में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले काम को पूरा करने में टाइम कितना होगा, ये हमें पूछा है मेरे भाई। ए का टाइम कितना है 20/3, ए प्लस बी का टाइम कितना है मेरे भाई, तो यहाँ पर बोला है 5 दिन। दोनों को एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इसका क्षमता आएगा 3 का, इसका क्षमता आएगा कितना 4 का। देखिए ए प्लस बी का क्षमता है मेरे भाई 4, ए का क्षमता है 3, तो बी का क्षमता कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। टोटल वर्क कितना है मेरी, टोटल वर्क ये बीच वाला होता है यानी 20 है।
बीस इसी काम को मेरे बी को पूछा है, बी अकेले काम को पूरा करने में टाइम कितना लगेगा? तो बी का क्षमता है मेरे भाई एक, एक से भाग देंगे यानी 20 दिन में काम पूरा कर देगा मेरे भाई बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 13, 15, 4, 21 और 2 की गुणज हो? यानी एलसीएम निकालना है। 13, 15, 4, 21, 2 का गुणज एलसीएम निकालते हैं तो 2 से जाएगा। तो ये आएगा 13, 15 और 2, 21, 1। फिर 3 से जाएगा, ठीक है, 3 से जाएगा, 13 आएगा, 3 पचे 15, 2 आएगा, 7, 1, ठीक है। अब कैसे जाएगा? तो आई थिंक अब किसी से नहीं जाएगा। 13 पच 7 दूनी 14, 14 पचे 70, है ना, और 70 गुने 13 करेंगे, 13 से 91, 91 तिया कितना हो जाएगा? तो 91 गुने 6 कीजिए, 91 गुने 6 यानी 6 या 6 9 54, 546, 546 ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु के क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और वस्तु पर 30% की छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक तो सिंपल सा फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला कब लगाएंगे? जब मेरे डिफिकल्ट हो। फिर भी इसे आसानी से बना सकते हैं कि बोला है क्रय मूल्य से 50% अधिक है यानी सीपी मानते हैं 100, ठीक है, एमआरपी कितना हो गया? 50% अधिक यानी 150 हो गया। 30% का डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट मेरे भाई हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है यानी कितना में बेचा है? यानी 15 या 45 का डिस्काउंट दिया यानी 105 रुपए में बेच दिया। लाभ परसेंट निकालना था सीपी और एसपी में, देखिएगा यानी 5% क्या हुआ? मेरे प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अन्यथा मेरे भाई फॉर्मूला से जाते हैं तो एमआरपी बाई सीपी इजकल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, इसमें पुटिंग करते हैं आसानी से आंसर आ जाता। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अंकित मूल्य निकालना है तो देखिए 574 रुपए में बेचा है, 574 रुपए में बेचा है। कब बेचा है मेरे भाई? जब 18% के छूट पर बेचा है यानी मेरे भाई 82% में बेचा है। क्या निकालना है? अंकित मूल्य यानी 100% का मान निकालना है। ये जाएगा दो बार में, लास्ट में दो बार से काटेगा तो कितना हो गया? 8 7 56 एंड 7 दूनी 14, तो लगभग ये 7 बार में काटेगा, ठीक है, 7 बार में यानी 7 गुने 100 यानी 700 हो गया। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तीन संख्याओं का रेशियो गिवन है और तीनों संख्या के योग गिवन है। तीनों संख्या में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या ये 5 है ना, 5 से कटना चाहिए, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। योग कितना है? 540, 5 है 11 17, 5 है 11, 11 7 18, यानी मेरे भाई 540 है मेरे भाई, वो 18 का मान है, 18 का मान है। सबसे छोटी संख्या निकालना है, सबसे छोटी संख्या निकालना है, देखिए इसका 5 का मान निकालना है, ठीक है। 18 तिया कितना? 54, 30 गुने 5 कितना हो जाएगा? 150। ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 17 छात्रों का औसत भार 53 kg है। उस समूह में एक नए छात्र को शामिल करने के बाद औसत भार 2 kg बढ़ जाता है। नए छात्र का भार निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मेरे भाई दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फार्मूला से, एक तो मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच से। देखिए फार्मूला मेरे भाई यूज कर लेते हैं, यहाँ पर एन बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने टोटल। नए छात्र का निकालना है या न्यू एन का मान निकालना है। ओल्ड कितना है? 53 है। समूह में एक छात्र शामिल होने से 2 kg बढ़ गया यानी +1 2 गुने टोटल कितना है? 17 1 19, 19 दूनी 38 यानी 53 मेरे भाई 38 जुड़िएगा तो लास्ट में कितना आएगा? आई थिंक कहीं मिस्टेक हो चुका है। अच्छा एक एक विद्यार्थी ना आता है मेरे भाई, तो 17 1 18, 18 होगा, 18 दूनी 36, 36 और मेरे भाई 53 कितना हो जाएगा? तो 89। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। और भी मेरे एक स्मार्ट अप्रोच जान लेते हैं इसमें। ठीक है, 17 छात्रों का औसत कितना है? 53 kg है। एक में भी शामिल हो गया तो उसका मान निकालना है कितना शामिल हुआ है। सभी का औसत कितना हो गया था? 53 हो गया था, दो बढ़ गया यानी 55 हो गया, ठीक है। और ये किससे कम है मेरे? ये दो कम है, दो कम है तो -2 गुने 17 -34। इधर तो मेरे भाई आपको मान निकालना है तो ये -34 है मेरे भाई, तो इधर +34 हो जाता है। और कितने लोग हैं? तो एक लोग है, तो एक लोग से भाग देंगे यानी +34 आ गया। जो आपने पहले एवरेज माना था उसमें मेरे भाई +34 कीजिए यानी 55 +34 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 89। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अब देखिए दूरी निकालना है, ठीक है।
तो क्या किया कि अमन 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है और 28 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वो इतना की स्पीड से चलता तो निर्धारित समय से 35 मिनट पहले पहुंच जाता। तो दूरी, तो इसका सब फार्मूला तो लेट और बिफोर वाला जाए, डी बराबर एक्स गुने वाई, एक्स माइनस वाई गुने डिफरेंस ऑफ टाइम। कितना है? तो 5 गुने 8, 3, डिफरेंस ऑफ टाइम देखिए, देरी से लेट लेट हो तो माइनस करते हैं, या मेरे भी पहले पहले हो बिफोर बिफोर हो तो माइनस करते हैं। और लेट एल बी हो तो प्लस करेंगे, या बी एल हो तो प्लस करेंगे। इसमें क्या है मेरे, इसमें देखिए लेट है और इसमें क्या है पहले है, यानी प्लस करेंगे। 35 और 28 कितना है? 30, 20, 50, 58, 63। 63 हो जाएगा। 1 सेकंड। हेलो।